तट और पथ पर उस परिक्रमा करते हुए साधु का, संत का, ध्यानी का, ज्ञानी का, भक्त का, प्रेमी का यदि कोई सेवा कर ले, सेवा भी साधना है, तो निश्चित मान के चलना कि इस परिक्रमा में जाने अनजाने में भी यदि इस परिक्रमा, ये साधना से यदि घर परिवार जुड़ गया है तो निश्चित है उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। और कुछ ना हो तो उसके जीवन में जो विघ्न, बाधा, आपत्ति, विपत्तियां हैं उसका तो नाश सुनिश्चित है कि वो आपत्ति विपत्तियों का नाश करती है, दुख और संकटों का हरण करती है। इस साधना में इतना तेज है, वो किसी भक्त प्रेमी, ये मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं, लेकिन कभी महसूस करना कि कोई नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा है, ये साधना कर रहा है, और कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ दिवस तुम उस साधना में तुम रहना, तुम्हें अनुभूतियां होंगी। निश्चित है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, निश्चित है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न और बाधाएं हैं तो उस साधना में तुम केवल सहायक हो जाना, और सहायक भी ना बनो तो साधना करते हुए उस भगत के साथ तुम 4 कदम चल लेना और किसी तट और पथ पर तुम बैठ जाना, कार्य हो जाएगा, पूर्णता मिल जाएगी। असाधारण है। हम तो कभी कभी निशब्द हो जाते हैं कि कैसे हम घर को, परिवार को हम कैसे बताएं ये साधना, ये शक्ति जो प्रत्यक्ष है, ये केवल जीवन का ही आधार नहीं, ये केवल हमारे घर और गांव का ही संचालन नहीं करती, ये वो असाधारण शक्ति है जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। ये वो असाधारण शक्तियां हैं जो हमें सारी दुनिया में विश्व वंदनीय बना देती हैं। बोले कौन सी शक्तियां हैं जो विश्व वंदनीय बना देती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा देती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जिनकी निकटता में आने से एक साधारण सा भक्त प्रेमी भी देवतुल्य हो जाता है? वो कौन सी शक्तियां हैं कि एक मानव भी आए तो वो महामानव बना देती है? बस शक्ति की निकटता में आ जाओ, मानव से महामानव बनाती है ये शक्ति। एक साधारण से नर को भी नारायण बनाती है ये शक्ति, असाधारण शक्ति। बस इसकी निकटता में रहना है, मानव से महामानव। मैं तो इतना तक बोलता हूं कि जो नर्मदा मैया के इस पथ पर चलता है, एक साधारण सा नर भी इस पथ का पथिक बन गया तो वो नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो असाधारण पथ है, बहुत असाधारण पथ है। हमारे पास तो शब्द भी निशब्द हो जाते हैं, शब्द भी मौन हो जाते हैं कि कैसे माँ की महिमा और कैसे इस माँ के गुणगान को मैं घर परिवार को बताऊं। निशब्द हो जाते, टूटा फूटा। लेकिन माँ की गोद में जैसे नवजात शिशु रहता है, वो कुछ नजर से कुछ टूटे फूटे शब्दों में बताने का प्रयास करता है, और जब कुछ नहीं बता पाता तो उसका जीवन ही बहुत कुछ बता देता है कि हाँ, बच्चा माँ की गोद में है, सबसे सुरक्षित है और सबसे व्यवस्थित है। हम बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम माँ से प्रार्थना करते कि नहीं, इतना जी जरूर जाएंगे कि कोई देखेगा तो तेरा एहसास जरूर कर लेगा कि नहीं, प्रत्यक्ष है, शक्ति प्रत्यक्ष है। जैसे हनुमान जी महाराज को देखा, दादा को देखा, तो राम राम और राम का सामर्थ्य। ऐसे ही हम भक्त प्रेमियों से बोलते हैं कि तुम्हें भी ऐसा जीना है, और परिक्रमा वासियों को विशेषकर बोलते हैं, कारण वो सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। एक परिक्रमावासी सारे घर, परिवार, कुल और गांव के लिए पर्याप्त है। 4 माह
यदि इस नर्मदा मैया के पट पर तुमने जी लिया तो तुम्हारा जीवन सिर्फ घर के लिए नहीं, उस कुल का उद्धार करने के लिए और उस गांव में बदलाव लाने के लिए, गांव में परिवर्तन लाने के लिए एक परिक्रमावासी पर्याप्त है। यदि उसने वास्तविक में जीवन जी लिया, और ये पूरी साधना उसको जीना सिखाएगी। और लाखों भक्त प्रेमी परिक्रमा करते हैं, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान उस परिक्रमावासी पर रहता है जो मां के तट पर 4 महीने, 6 महीने, कोई साल भर, कोई 3 वर्ष तक रहता है। एक एक परिक्रमावासी अपने सिर्फ जीवन को ही नहीं, घर और गांव को बदलने में वो सामर्थ्य रखता है, यदि उसने ये साधना पूर्ण कर ली तो। असाधारण है। इसीलिए इस साधना का एक एक क्षण, एक एक पल साधन संसाधनों और व्यवस्थाओं पर ध्यान ज्यादा नहीं देना। जैसे देखो आज मैया ने, आज तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक साथ परिवार को देख पा रहे हैं, नहीं तो कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ इधर। देखो ऐसे बहुत सारा समय मिलेगा अब आगे चल के। शूलपाणेश्वर आ रहा है कि बस धरती को बिछोना समझना है और आसमान को चादर समझना है, और जो अपना रहता है वो साथ में रहता है। तो ऐसा ही परिसर, ऐसा ही माँ के वो द्वार मिलेंगे बहुत सारे, जहां पर हम ऐसे और बहुत आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ इस साधना को पूर्ण करना है। ये साधना केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बदलेगी, ये साधना तुम्हारा घर, परिवार और गांव को भी बदल देगी, उसमें भी परिवर्तन ला देगी। बस इसको जीना है, एक एक क्षण, एक एक पल को जीना है। हर दिन कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मां संदेश जरूर